मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर मैं टी.एस. ग्रेवाल जी की बुक से आज आपको चैप्टर सिखाने जा रहा हूँ बेटा। चैप्टर नंबर 2, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर फंडामेंटल्स, टी.एस. ग्रेवाल्स बुक। टॉपिक इसमें सिखाने वाला हूँ बच्चों पास्ट एडजस्टमेंट। माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स यूनिवर्स पे आप देख सकते हैं। बेटे पास्ट एडजस्टमेंट जैसा कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि कभी कभी जब पार्टनरशिप फर्म अपनी फाइनल अकाउंट क्लोज कर रही होती है तो उससे पास्ट में पिछले साल या उससे भी पिछले कई सालों में कुछ ना कुछ गलतियां रह जाती हैं। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप डीड में अलाउड था, आप लगाना भूल गए, या आपने थोड़ा रेट ज़्यादा लगा लिया या आपने कम लगा लिया। सेम कहानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के साथ पार्टनरशिप डीड में अलाउड था, आप लगाना भूल गए, या आपने थोड़ा ज़्यादा रेट लगा लिया, कम रेट लगा लिया। सेम कहानी किसी पार्टनर को बेटा आपको सैलरी देनी थी, किसी पार्टनर को कमीशन देनी थी, आपने लगाना भूल गए, देना भूल गए, या आपने थोड़ा ज़्यादा लगा लिया, कम लगा लिया, या पास्ट में आपको नेट प्रॉफिट जो बांटना था वो आपने थोड़ा कम रॉन्ग रेशियो में बांट लिया। कुछ मिला के कुछ ना कुछ गलतियां पास्ट में रह जाती हैं, तो उसको ठीक कैसे किया जाएगा। तो बच्चों आप जैसे ही न्यू ईयर में जाके अकाउंट ओपन करते हैं तो उस जगह सबसे पहले दिन पहले नंबर पे पास्ट एडजस्टमेंट की जनरल एंट्री डालते हैं, सभी एडजस्टमेंट करने के बाद। तो एडजस्टमेंट एक एनालिटिकल टेबल के द्वारा होता है। चलिए सारी बातें मैं एक क्वेश्चन के माध्यम से रखूँगा। इस बुक में क्वेश्चन नंबर दे रखा है 69। टी.एस. ग्रेवाल जी की बुक में आप क्वेश्चन 69 देखें बेटा। नवीन, कादिर एंड राजेश वर पार्टनर्स डूइंग एन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बिजनेस इन उत्तराखंड। आफ्टर द अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप वर ड्रॉन अप एंड क्लोज्ड, इट वॉज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू पार्टनर्स एट द रेट 6% पर एनम। हमने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड कर दिया, दे दिया, उनके खाते में क्रेडिट कर दिया 6%। ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 एंड 18, 2 साल में। ऑल्दो देयर इज नो प्रोविजन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन द पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में बेटे आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने का कोई प्रोविजन नहीं था, जबकि आप पिछले 2 सालों में पार्टनर्स को 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड कर चुके हैं, दे चुके हैं। गलत हो गया, अब उनसे वापस लो। एडजस्टमेंट करते समय जितना जितना उनके खाते में हम पहले क्रेडिट कर चुके हैं, अब उनसे वापस लेंगे तो उनके खाते में डेबिट करेंगे। आगे क्या रखा है, ऑन द अदर हैंड्स नवीन एंड कादिर वर एंटाइटल्ड टू सैलरी 3500 एंड 4000 पर क्वार्टर। बेटा पर क्वार्टर, हर क्वार्टर में इनको सैलरी मिलती है, तो 3500 मिलती है बेटे नवीन को और कादिर को मिलती है 4000 पर क्वार्टर रेस्पेक्टिवली, विच हैज नॉट बीन टेकन इनटू कंसिडरेशन। लीजिए यहां एक गलती हो गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना था, दे दिया। पार्टनर्स को सैलरी देनी थी, वो देना भूल गए, अब देंगे। ठीक है, देयर फिक्स कैपिटल, देखिए बच्चों फिक्स कैपिटल दे रखी है पार्टनर्स की। देयर फिक्स कैपिटल, जब भी फिक्स वर्ड आता है 2 बेस पर रखे जाते हैं कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट या तो फ्लक्चुएशन बेसिस पर या फिक्स बेसिस पर। 99.99% ज्यादातर मोस्टली हमेशा अकाउंट फ्लक्चुएशन बेसिस पे होते हैं, लेकिन कभी कभी जब फिक्स बेसिस पे होते हैं तो इसका मतलब आप लोग जर्नल एंट्री करते समय पार्टनर्स के साथ में करंट अकाउंट का प्रयोग करें। जब मैं एंट्री करूंगा तब और बताऊंगा, ये छोटी सी बात याद रखनी है। तो फिक्स कैपिटल का मतलब ये कि कैपिटल में जो कैपिटल से अगर ड्राइंग करिए तभी उसको आप एडजस्टमेंट, जो कैपिटल के साथ एडजस्टमेंट हुए होंगे केवल उन्हीं को एडलेस करते हैं। चलिए, देयर फिक्स कैपिटल ऑलरेडी आपकी दे रखी है, पहले पार्टनर की 4 लाख, दूसरे पार्टनर की 3,60,000 और तीसरे पार्टनर की 2,40,000 रेस्पेक्टिवली। ड्यूरिंग द लास्ट 2 years हैड शेयर्ड द प्रॉफिट एंड लॉसेस एज फॉलो। यानी उनका जो आपस में रेशो था बेटा, पहले था 31 मार्च 2017 तक उन्होंने रेशो रखा था 3:2:1, और 31 मार्च 2018 में उनका रेशो था 5:3:2। कुछ भी रेशो रख सकते हैं, उनका रेशो था दोनों सालों में। पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री फॉर द एबव एडजस्टमेंट इन द बुक्स ऑफ द फर्म
ऑन 1 अप्रैल, ठीक है, नई साल में 1 अप्रैल के दिन एंट्री डाली है, ऑन 1 अप्रैल 2080 सो योर वर्किंग क्लियरली। लीजिए बच्चों, एक काम कर सकते हैं, मैं वर्किंग नोट के माध्यम से इसको सॉल्व करूंगा। पहले वर्किंग नोट समझाऊंगा आपको क्या क्या एडजस्टमेंट होने चाहिए, फिर इसको सॉल्व करूंगा। आप एक काम करें, वीडियो को पहले पॉज कर लें और फिर आप इसको अपनी नोटबुक पे क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन को और आगे सॉल्व करके दिखाता हूं मेरे बेटे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं पहले वर्किंग नोट समझाता हूं। देखिए, हम सबसे पहले वर्किंग नोट में सॉल्व करेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम अर्लियरली अलाउड रॉन्गली। नहीं लगाना था, पार्टनरशिप डीड में नहीं था बच्चों, गलती से लगा लिया। तो ठीक है, यहाँ पर कैपिटल अकाउंट फिक्स दे रखे हैं, तो कैपिटल अकाउंट फिक्स है तो हमेशा फिक्स वही सेम रकम रहने वाली है, आपको उसके लिए ओपनिंग कैपिटल निकालने की जरूरत नहीं। तो देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नवीन की कैपिटल 4 लाख है, उसका 6% निकाला 24,000। कादिर की बेटे कैपिटल 3,60,000 है, उसका 6% निकाला 21,600। और राजेश की जो कैपिटल है 2,40,000, उसका 6% निकाला 14,400। तीनों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को जोड़ लिया 60,000, तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 60,000। आप गलत लगा चुके हैं, वापस लेंगे। लेकिन ये पार्टनरशिप डीड में था बेटा। सेकंड पॉइंट, सैलरी टू पार्टनर्स अलाउड इन पार्टनरशिप डीड, कितना कितना, नवीन नाम के पार्टनर को बेटा 3,500 पर क्वार्टर। तो साल में 4 क्वार्टर होते हैं बेटा, 3 महीने से कहते हैं क्वार्टर, 3 महीने 3 महीने 3 महीने के क्वार्टर। 1 ईयर में होते हैं 12 मंथ, 6 मंथ में होते, हाफ ईयर को बोलते हैं 6 मंथ, और हाफ ईयर का भी और आधा कर लें तो उसको बोलते हैं क्वार्टर, 3 महीने। तो ऐसे ऐसे 4 बार आते हैं बेटा 3 महीने, तो 4 क्वार्टर। तो 3,500 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14,000 सैलरी मिलनी चाहिए थी नवीन को, जो आपने नहीं दी नहीं। कादिर को 4,000 पर क्वार्टर मिलते थे बेटे, तो 4 क्वार्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4,000 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 16,000। तो दोनों पार्टनर को बेटा देखें हम लोग तो 30,000 हमको सैलरी देनी चाहिए हर साल बच्चों, क्योंकि कैपिटल अकाउंट फिक्स दे रखे हैं। तो इसमें ये फर्क पड़ता है कि जब जर्नल एंट्री आप कर रहे हैं तो पार्टनर्स से संबंधित जर्नल एंट्री करते हैं तो पार्टनर्स के साथ हमेशा कैपिटल अकाउंट लगाते हैं। जब भी कह रखा हो कैपिटल अकाउंट फिक्स, तो कोई भी लेना देना कुछ भी एडजस्टमेंट करना हो तो करेंट अकाउंट के थ्रू होता है। तो पार्टनर के नेम के साथ में हम लोग क्या यूज करते हैं, करेंट अकाउंट। तो वही मैंने लिख दिया बच्चों यहाँ, इफ कैपिटल अकाउंट आर फिक्स देन करेंट अकाउंट यूज प्लेस ऑफ कैपिटल अकाउंट इन द जर्नल एंट्री। यानी जहां पर जर्नल एंट्री में हमको कैपिटल लिखना चाहिए था, अब वहां पर हम लोग करेंट लिखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को पॉज करके इस वर्किंग नोट को भी पहले आप उतार लें, फिर इसके बाद में आपको सॉल्व करके दिखाता हूं क्वेश्चन आगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आगे सॉल्व करके दिखाते हैं। पास्ट एडजस्टमेंट बाई एन एनालिटिकल टेबल। पास्ट एडजस्टमेंट बाई एनालिटिकल टेबल माने, एनालिटिकल टेबल माने होता है खानेदार टेबल। तो बच्चों इसमें एक कॉलम तो बनता है पर्टिकुलर का, ये आप देख रहे हैं। जितने भी पार्टनर उनका एक सेपरेट कॉलम बनाएंगे, जैसे एक नवीन पार्टनर था, एक कादिर और एक राजेश। एक कॉलम बच्चों फर्म का बनाते हैं। इन कॉलम में बेटा एक जब कॉलम बन जाते हैं तो 2 पार्ट कर लेते हैं, डेबिट क्रेडिट। तो जैसे नवीन का डेबिट पार्ट, क्रेडिट पार्ट, कादिर का डेबिट क्रेडिट, राजेश का डेबिट क्रेडिट और फर्म का डेबिट क्रेडिट। बच्चों हालांकि लिखनी होती, समझने की जरूरत है कि जो पार्टनर्स के जो अकाउंट हैं ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। ये लिखना नहीं है, समझना है बेटा, मन में समझते हैं। और फर्म का अकाउंट ऐसे बनाते हैं प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन। हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट कह दें या इसको हम एडजस्टमेंट अकाउंट कह दें, मन में रखना है, लिखना नहीं है ये, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, इनमें आपस में संबंध क्या होता है। जैसे पार्टनर्स की यहां पर कोई भी अमाउंट डेबिट में लिखेंगे तो फर्म के यहां क्रेडिट में लिखेंगे, और पार्टनर के यहां कोई भी अमाउंट क्रेडिट में लिखेंगे तो फर्म के यहां डेबिट में। आपस में इन दोनों कॉलम में अपोजिट व्यवहार होता है। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, जैसे मान लीजिए एडजस्टमेंट 2 साल में गड़बड़ी हुई है बच्चों, 2017-18। तो पहले मैं 17 वाली गड़बड़ी ठीक करता हूं। एडजस्टमेंट फॉर द ईयर एंडेड 2017। इसमें क्या हुआ था कि इंटरेस्ट एंड कैपिटल पार्टनरशिप फर्म ने 6% अलाउड कर दिया था, जबकि पार्टनरशिप डीड में ऐसा था नहीं। गलती से अगर आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दी है तो उनसे वापस लेंगे बच्चों। तो लिखा है हमने नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% टेकन बैक, वापस ले लो।
तो बच्चों जब इनको दिया गया होगा पार्टनर को तो उनके कैपिटल अकाउंट में हमने क्रेडिट कर दिया होगा। अब उनसे वापस लेंगे तो उनके कॉलम में हम डेबिट करेंगे क्योंकि उनसे वापस लेने हैं। तो नवीन से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस लेंगे बेटा 24,000 डेबिट में दिखा देंगे। कादर से वापस लेंगे 21,600 और बेटा राजेश से लेंगे 14,400। ये हमने तीनों अमाउंट आपको याद हो वर्किंग नोट पर निकाली थी बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहले नवीन के डेबिट में आ गए 24,000, कादर में 21,600 और राजेश में बेटे 14,400। लेकिन पार्टनर्स के कॉलम में अगर ये डेबिट में तो फर्म को क्योंकि ये पैसा वापस मिलेगा तो फर्म के यहाँ क्रेडिट में दिखाते हैं। फर्म को एक तरह का प्रॉफिट हो गया क्योंकि ये वापस आ गया। फिर ध्यान से सुनो, फर्म को ये सैलरी टू पार्टनर्स देना था बेटा, ये अलाउड था, दे दीजिए। सैलरी टू पार्टनर्स नाउ क्रेडिट कर देंगे। तो पार्टनर्स के कॉलम में जिन जिन पार्टनर को देना था क्रेडिट करेंगे तो उनको फायदा होगा, क्रेडिट में आएंगे। तो नवीन को दोगे तो नवीन के कॉलम में क्रेडिट में आएंगे, क्रेडिट में आ गया, उसको फायदा है 14,000। कादर को देंगे बेटा तो कादर को भी फायदा है तो उसके भी क्रेडिट में आ गया 16,000। लेकिन राजेश को डीड में सैलरी नहीं मिलती थी। दोनों सैलरी का टोटल कर लें तो बच्चों बैठती हो 30,000, 30,000। बस यही गलती थी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लगाना था, लगा लिया। पार्टनर को सैलरी देनी थी, दे दीजिए। चलिए इन दोनों एडजस्टमेंट को करने के बाद अगर गैप देखें तो क्रेडिट साइड में तो आ रहे हैं 60,000 और डेबिट में 30। तो डेबिट में बेटे तब पड़ रहे हैं कितने, 30,000। ये नेट प्रॉफिट आ गया क्योंकि पार्टनर से अगर 60,000 वापस लेंगे और पार्टनर को 30 देंगे तो अभी भी फर्म के पास प्रॉफिट कितना बच रहा है, 30,000। इस प्रॉफिट को बेटे 2017 में जो प्रॉफिट होगा, पार्टनर्स नेट प्रॉफिट को 30,000 को 2017 में एक रेशो अलग था। क्या रेशो था, 3:2:1। तो 30,000 के प्रॉफिट को 3:1 में ही बांटेंगे। टोटल किया 3:1 का 6, 3/6, 2/6, 1/6। तो 30,000 को अगर बांटें तो क्योंकि देखिए यहाँ पर बेटा डेबिट में तो पार्टनर को जो प्रॉफिट मिलेगा तो कहाँ दिखाएंगे, क्रेडिट में। तो 30,000 का 3/6 किया, नवीन को देंगे बेटा 15,000, 15,000 क्रेडिट में लिख दीजिए। 30,000 का 2/6 किया तो 10,000 कादर के क्रेडिट में लिख दीजिए और 30,000 का 1/6 देंगे बेटे राजेश को तो उसके क्रेडिट में लिख दीजिए 5,000। वैसे बच्चों 2017 के करेक्शन सारे हो गए लेकिन अभी टोटल नहीं लगाएंगे। 17 का करेक्शन हो गया, सेम आपको 18 में करना है। तो यहाँ लिख दे, देखो ये 17 का था बेटा और एडजस्टमेंट फॉर द ईयर एंडेड 2018 के कर रहा हूँ। काम यही करना है 18 में, क्या कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप 6% उन पार्टनर को गलत दे चुके हैं, उनके खाते में गलत क्रेडिट करके तो उनसे वापस लो। तो लिखते बच्चों नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% टेकन बैक। सेम कहानी वर्किंग नोट पे आपने लगाया था बेटे। तो नवीन से आप वापस लेंगे कितने, 24,000 डेबिट में दिखा दो। कादर से वापस लेंगे 21,600 डेबिट में दिखा दो और राजेश से वापस लेंगे 14,600। ये तीनों से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस लेंगे तो फर्म को प्रॉफिट हो जाएगा। तो फर्म की यहाँ पर एक क्रेडिट में लगाएंगे। बच्चों आप राइट के चिन्ह मत लगाना, मुझे समझाने के लिए लगाने होते हैं। फिर पार्टनर को आपको देना था बेटा, पार्टनर्स को सैलरी देनी है तो सैलरी टू पार्टनर्स नाउ क्रेडिटेड, पार्टनर से डीड में था क्रेडिट कर दो। तो एक तो नवीन को आपको देने थे 14,000 तो नवीन के कॉलम में क्रेडिट में आ गए और कादर को देने 16,000 तो कादर के में आ गए क्रेडिट में। बेटे राजेश को सैलरी मिलती नहीं थी तो ये यहाँ पर अगर क्रेडिट में है तो फर्म के लिए डेबिट में आएगा। टोटल कर लेंगे इन दोनों का तो फर्म के डेबिट में। तो देखिए 2018 वाला हम लोग एडजस्टमेंट कर रहे हैं तो क्रेडिट में तो 60,000 है, डेबिट में 30,000। तो 60,000 क्रेडिट में और डेबिट में 30, इन दोनों का डिफरेंस निकालें तो फिर डेबिट साइड में बेटा कितना अंतर आ गया आपका, अंतर आ गया आपका 30,000। ये भी प्रॉफिट है क्योंकि फर्म को 60,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के तो वापस मिलेंगे और सैलरी टू पार्टनर को 30 देनी पड़ेंगे 30, तब भी तो 10,000 बचेंगे। तो फर्म को जो प्रॉफिट होता है वो फर्म की डेबिट में दिखाया बेटा, तो पार्टनर को तो ये मिलेगा तो पार्टनर के कॉलम में क्रेडिट में दिखाएंगे। लेकिन बच्चों ध्यान रखना 18 का रेशो अलग है बटने का। नेट प्रॉफिट ₹30,000 इस साल रेशो क्या था देख सकते हैं वो बुक में 5:3:2 मैंने बताया था कि सेकेंड ईयर का रेशियो अलग है। तो 5:3:2 का टोटल किया 10, 5/10, 3/10, 2/10। 30,000 रुपीज़ को 5/10 में बांटेंगे तो नवीन को मिलेंगे 15,000, 15,000, क्योंकि नवीन को मिलेगा तो नवीन के क्रेडिट में दिखाएंगे। बेटा 30,000 का 3/10 करेंगे तो ये कादिर को मिलने थे 9,000, कादिर के कॉलम में दिखाएंगे और 30,000 का 2/10 करेंगे तो 6,000 राजेश को मिलने थे। तो तीनों पार्टनर्स के क्रेडिट में दिखा देंगे और यहाँ 60,000।
वो 30,000। लीजिए बेटे दोनों साल का एडजस्टमेंट हो गया, 2017 का भी हो गया, 18 का। अब एकदम सबसे लास्ट में बाइंड अप करेंगे, बंद करेंगे। तो बेटा देखिए फर्म का पहले बंद करते हैं। फर्म का क्रेडिट साइड का टोटल भी बेटा कितना आ रहा है 1,20,000, और मजे की बात डेबिट का देखेंगे तो 1,20,000, दोनों तरफ का बराबर बराबर आ गया। लीजिए अब पार्टनर का बेटे अलग अलग जहां लिखते हैं पास्ट एडजस्टमेंट, लास्ट में रिजल्ट आएगा। तो नवीन का डेबिट साइड का बेटा टोटल लगाते हैं। तो देखो 24 ये रही, 24 ये रही, तो दोनों का टोटल किया तो 48,000 तो डेबिट साइड का आया। क्रेडिट पे बेटा ये 14, 15 इनको जोड़ेंगे तो 58,000 आ गया। तो नवीन का डेबिट का 48,000 और क्रेडिट का 58, दोनों का डिफरेंस निकालें तो 10,000 रुपीज। लेकिन मजे की बात ये क्रेडिट साइड वाली अमाउंट बढ़ी है तो यहाँ क्रेडिट लगा देंगे। मतलब ओवरऑल सभी एडजस्टमेंट से क्या पता लगा कि नवीन को अभी 10,000 रुपये और मिलना है, नवीन का फायदा है, इसलिए नवीन क्रेडिट में आएगा। कादर के साथ करते हैं। कादर का डेबिट साइड का टोटल देखें तो बेटा 21,600 एक अमाउंट ये रही, 21,600 ये रही। दोनों का टोटल करूं तो टोटल आ रहा है 43,200, ये तो डेबिट का आ गया। क्रेडिट में बेटा 16,000, 10,000, 16 और 9, इन चारों अमाउंट को एक साथ जोड़ूं तो बैठती है 51,000 क्रेडिट में, 43,200 डेबिट में। तो दोनों का डिफरेंस निकाला, डिफरेंस आ गया 7,800। लेकिन मजे की बात ये वो क्रेडिट साइड का ज़्यादा है बेटा, तो क्रेडिट लगा देंगे इसका। तो इसका मतलब ये इसको भी अमाउंट मिलने वाली है। तो नवीन के साथ क्रेडिट, तो नवीन को भी ये पैसा मिलेगा, फायदा होगा, और कादिर को भी ये पैसा मिलना है क्रेडिट, तो ये भी क्रेडिट में आए। लेकिन राजेश के साथ देखिए, राजेश का डेबिट का टोटल लगाएं 14,400, दोनों जोड़े तो 28,800 तो डेबिट साइड का आया। क्रेडिट साइड में बेटा 5,000 और 6,000, टोटल आ गया 11,000। मजे की बात बच्चों डेबिट साइड का टोटल बड़ा है और क्रेडिट का छोटा है, दोनों का डिफरेंस निकाला बेटा तो ये आपका 17,800। तो ये क्योंकि डेबिट साइड का बड़ा है तो यहाँ आप डेबिट लगा देंगे। इसका मतलब इसको नुकसान होगा, इसको घर से पैसे ला के देने पड़ेंगे। लेकिन ये पास्ट एडजस्टमेंट की एंट्री कब करनी है बेटे, जैसे ही अगले साल के अकाउंट आप ओपन कर रहे हो, पार्टनरशिप जैसे ही नई साल में एंट्रेंस करने जा रही है तो उसके बिगिनिंग में पहले दिन पास्ट एडजस्टमेंट की एंट्री को डालती है। लेकिन ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन में बच्चों एक जगह वर्ड यूज किया था कैपिटल अकाउंट फिक्स बेसिस पर, तो कैपिटल अकाउंट आर फिक्स। तो उस केस में मैंने बताया था कि जहां पार्टनर के साथ कैपिटल वर्ड यूज करते थे, अब कैपिटल ना लगा के क्या लिख देंगे बेटे करेंट। तो देखिए यहां डेबिट लिख रहा है राजेश के कॉलम में, तो राजेश करेंट अकाउंट डेबिट। वैसे कैपिटल अकाउंट होता हमेशा कैपिटल करना चाहिए, और जब कैपिटल अकाउंट फिक्स हो उस केस में फिर करंट लिखते हैं, मतलब टेम्परेरी ला के दे देंगे टेम्परेरी अभी। तो देखो राजेश को नुकसान होने वाला, तो राजेश करेंट अकाउंट डेबिट 17,800 और ये बेटा क्रेडिट में आएगा तो लिखेंगे 2 नवीन करेंट अकाउंट क्रेडिट 10,000 ये वाले, और बेटा ये कादिर करेंट अकाउंट और ये भी 7,800 बीइंग एन एडजस्टमेंट एंट्री। लीजिए बच्चों ये एडजस्टमेंट एंट्री होती है बेटा, सारी प्रॉब्लम जो लास्ट में आप गलती कर चुके थे उन सबको। बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, आप इसकी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। लीजिए बच्चों मेरी तरफ से ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट हो गया, आप इसको नोट करें और खूब प्रैक्टिस करें, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है।